हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास तक हम लोग 3 डेरिवेशन करके आ चुके हैं कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, फिर हमने डिस्क का केस किया था और फाइनली हमने एक लीनियर वायर था उसके ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला था। जैसे तीनों अगर रिजल्ट एक साथ लिखना चाहें तो रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आई थी KQ(x) डिवाइडेड बाई a² प्लस x² की पावर 3/2 था। फिर हमने डिस्क का केस किया था, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r² प्लस x² था। और फिर हमने लाइन चार्ज किया था, उसके कारण हमने देखा था कि x और y डायरेक्शन के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड आते हैं। तो x डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है वह आता है k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। सेम टू सेम y डायरेक्शन के कारण जो हमने कैलकुलेट किया था वह आता है k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू कोस θ2 माइनस कोस θ1। और यहाँ पर जो θ1 और θ2 की जो वैल्यू थी, θ1 अपवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था और θ2 डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। ये पॉइंट P था, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। इतनी चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब डेली की तरह डिस्कस करते हैं हम अपने लास्ट लेक्चर की DPP को कि लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इसकी एक DPP दी गई थी जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट लीनियर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वह किस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो अवे फ्रॉम लाइन आता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। तो अवे एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज मींस ए इसका ऑप्शन होगा। सेकंड था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r, अगर r डिस्टेंस पे लें तो r के इन्वर्सली वेरी कर रही है, 1/r के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी चल रही है, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन चार्ज दे दिए जाएं जिनमें एक की λ1 है और एक की डेंसिटी λ2 है, अगर इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो फर्स्टली तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते थे। इलेक्ट्रिकल फील्ड था हमारा 2k λ1 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस r इंटू इसकी यूनिट लेंथ के अंदर जितना चार्ज है तो है λ2 है तो λ2 के बराबर था। तो हमारा बी ऑप्शन इससे राइट मैच होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है कि r की वैल्यू 1 मीटर है और लीनियर चार्ज है ना λ1 λ2 की भी वैल्यू यूनिट दे रखी है, यानी 1 वैल्यू दे रखी है। तो हमारा फोर्स कितना आएगा चौथे क्वेश्चन में, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 2 बच जाएगा, यानी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी बी आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कहना चाहता है कि एक लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दी हमें और कह दिया कि एक r डिस्टेंस के ऊपर एक इसका अपोजिट चार्ज रखा हुआ है और वह घूम रहा है इसके चारों ओर, एक r रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिटल बना के चारों तरफ इसके राउंड लगा रहा है। फिर हमसे ये पूछिए कि उसके घूमने की वेलोसिटी क्या होगी। इतना हमें याद है कि जब हम 11th क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो ओवरऑल यही रिजल्ट आता था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। हम भी यहाँ पर यही करेंगे कि इसके ऊपर एक चार्ज Q है, इसका मास m है, तो इस Q चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वह हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस r, इसके बराबर होगी। अब हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन पार्टिकल कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू यह चार्ज 2k लैम्डा इंटू Q डिवाइडेड बाय r, और इतना हम जानते हैं यह फोर्स किसके बराबर होना चाहिए,
एम वी स्केयर अपॉन आर के बराबर होना चाहिए। आर से आर कैंसल और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई एम का रूट आ जाएगी। तो ये आप मैच करोगे, जैसे k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि द चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज इज 2। एक पॉइंट दे रखा है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ कितना होगा। तो इसमें हमें आर दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, के तो कांस्टेंट होता ही है, तो आराम से अपना सिक्स्थ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 पुट करनी है और ये हमारे 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है हमारा कि दो इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है और चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो फोर्स बताओ कितना लगेगा। फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 2k λ1 λ2 डिवाइडेड बाई आर, ये तीनों वैल्यू दे रखी है, के हमें कांस्टेंट पता होता ही है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा आसानी से। 8th क्वेश्चन हूबहू इस टाइप का है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए और रेडियस की वैल्यू दे दी जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये दे दी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता ही है, लैम्डा दे रखा है, के कांस्टेंट है ये, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। यानी जो क्वेश्चन हमने अभी ये सोल्व किया है सेम टू सेम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा 8th क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन और 2nd क्वेश्चन हूबहू एक जैसे हैं, बस लैंग्वेज घुमा फिरा के दे रखी है, बाकी रिजल्ट भी बिल्कुल सेम है और ऑप्शन आंसर भी मैच हो जाएंगे बिल्कुल एज इट इज़ हमारा 2nd क्वेश्चन या 9th क्वेश्चन।